बड़ी खबर के साथ करेंगे आर्यन खान केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट अब सामने आई है, जिसमें शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच केस से जुड़ी बातों की चर्चा हुई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त। और इस व्हाट्सएप चैट में शाहरुख खान समीर वानखेड़े में जांच में सहयोग करने को भी कह रहे हैं और समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी होती है और इस गिरफ्तारी के बाद शाहरुख और समीर वानखेड़े के बीच जो चैट हुई है फोन पर, वो अब सामने आई, उसकी डिटेल आई है। तो ये चैट समीर वानखेड़े की लीगल टीम की तरफ से जारी की गई है, जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और आप समझिए, जिस तरह से ये पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा है, अब और भी ज्यादा गंभीर मोड़ लेता हुआ नजर आता है इस चैट के सामने आने के बाद। और चैट में कई बड़ी बातों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये वानखेड़े की जो लीगल टीम है उसकी ओर से पूरी चैट यहाँ पर रिलीज की गई है। क्या बड़ी बातें इसमें है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन शाहरुख खान की मदद मांगने का भी इसमें जिक्र किया गया है, यानी कि चैट में वो भी शामिल है जिस तरीके से शाहरुख खान मदद मांग रहे थे। लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने पैसे लेने के लिए पूरी तरीके से शाहरुख खान और शाहरुख खान के बेटे को फंसाने का काम किया। तो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं समीर वानखेड़े पर। अब उनकी जो लीगल टीम है इस चैट को सार्वजनिक कर रही है, इस चैट को सामने रख रही है और इस चैट के जरिए वो ये बता रही है, ये कह रही है कि शाहरुख खान अपने बेटे के लिए मदद मांग रहे थे समीर वानखेड़े से। याद रखिए, समीर वानखेड़े वही ऑफिसर जिनकी निगरानी में आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच हो रही थी और अब समीर वानखेड़े पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तब उनकी लीगल टीम की ओर से ये चैट रख के ये बताया गया है कि शाहरुख खान थे जो अपने बेटे के लिए किस तरीके से, इसमें जिक्र अपने बेटे का बार बार कर रहे हैं, उनके लिए मदद मांग रहे थे। देखिए, अब इस चैट की सत्यता क्या है, अब इसकी भी जांच यहाँ पर जरूर सामने आएगी। और दिवाकर इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। दिवाकर, चैट रिलीज हो गई है, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं? देखिए, साफ तौर पर कई चीजें बाहर इस चैट में सामने आई है। पहली चीज ये कि जो पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े की तरफ से दायर किया गया है उसका हिस्सा ये चैट्स हैं और समीर वानखेड़े के लॉयर की तरफ से जो पहली चीज शाहरुख खान की तरफ से अप्रोच किया गया है समीर वानखेड़े को कि वो इस मामले में उनकी मदद करे, उनके बेटे की मदद करे ताकि उनका बेटा वापस घर लौट सके। ये खास तौर पर अप्रोच शाहरुख खान की तरफ से की गई है। 3 अक्टूबर 2021 को यह अप्रोच पहली बार शाहरुख खान की तरफ से समीर वानखेड़े को किया गया मैसेज के जरिए, जिसमें शाहरुख खान ने लिखा है कि समीर वानखेड़े साहब, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, कब वो समय होगा जब मैं तुमसे बात कर सकता हूं। जिसके बाद समीर वानखेड़े ने रिप्लाई किया कि आप प्लीज कॉल करिए। उसके बाद बातचीत हुई है। इसके अलावा समीर वानखेड़े ने एक जगह इस चैट में जो है यह जिक्र किया है कि वो लगातार उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्यन खान के लिए वो मदद कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रही है इस पूरे मामले में, खासतौर पर नवाब मलिक का नाम जो है, जो नवाब मलिक लगातार आक्रामक थे समीर वानखेड़े पर, जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे वो कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें शाहरुख खान का यह जवाब आता है कि मेरा बेटा या मैं उस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूं और ना ही मैं उसमें पढ़ना चाहता हूं। मैं बस अपने बेटे को घर ले आना चाहता हूं क्योंकि इस घटना के बाद उनका बेटा बहुत कुछ सीखेगा, रिफॉर्म करने में उसे मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं जो है वो इसमें सुधार आएगा उनके बेटे में। लेकिन कुल मिलाकर इस चैट की बात करें तो समीर वानखेड़े ने कहा है कि एज ए फादर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो केस दर्ज हुआ है उस मामले में मैं जितनी आपकी मदद कर सकता हूं उतना ही कर पाऊंगा। लेकिन जहां तक शाहरुख खान की तरफ से एक मैसेज और भी है कि मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूं, यानी शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को अप्रोच किया था कि वो उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं और उन्हें हक करना चाहते हैं। हालांकि इस मैसेज पर समीर वानखेड़े का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब देखना यह अहम है क्योंकि ये चैट जो सामने आई है, इस चैट के आधार पर समीर वानखेड़े ने खासतौर पर अपनी पिटीशन में इसका जिक्र किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आपसे कुछ देर बाद जब सुनवाई होगी तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट इस चैट्स को लेकर कहता है, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन जो चैट्स हुई हैं वो 3 अक्टूबर 2021 से लेकर 7 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच की हुई हैं। यानी लगातार शाहरुख खान समीर वानखेड़े के संपर्क में थे, उनसे मदद मांग रहे थे कि किसी तरह वो बेटे को उनके अपने घर ले आ सके, समीर वानखेड़े उसमें उनकी मदद करें और उनके बेटे को जेल ना भेजा जाए। ये शाहरुख खान ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जेल में जाए। तो कुल मिलाकर ये चैट जो बता रही है, जो समीर वानखेड़े के वकीलों की तरफ से जारी की गई है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सबसे पहले समीर वानखेड़े को अप्रोच शाहरुख खान ने किया था और अपने बेटों को छुड़ाने के लिए लगातार वो उनकी मदद मांग रहे थे। दिवाकर, लेकिन जिस मदद का जिक्र कर रहे हैं कि बार बार शाहरुख खान कह रहे हैं कि मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद तो लीगल टीम से होती, लगातार आपको बेल लेने जाना पड़ता, बेल मिलती कोर्ट से मिलती आपको, उसके बाद होता।
समीर वानखेड़े से किस तरीके की मदद मांग रहे थे, कुछ इसी बात का जिक्र चैट में किया गया हो? देखिए, इस चैट में उस चीज का जिक्र तो नहीं है, लेकिन मैंने पूरा केस कवर किया था। उसमें जब आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था जिस दिन, उसी दिन जो है जब शाहरुख खान की लीगल टीम है वो एनसीबी दफ्तर में पहुंची थी, लेकिन समीर वानखेड़े उनसे मिले नहीं थे, ना ही उन्हें अपने ऑफिस के अंदर लिया था। बल्कि जब समीर वानखेड़े रात करीब 3 बजे के आसपास अपने दफ्तर से नीचे उतरे थे, तब उन्होंने शाहरुख खान की जो लीगल टीम है उसको ये कहा था कि हमने आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया है, आप जाइए कोर्ट की तैयारी कीजिए, कल हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। यानी ये लीगल टीम को उन्होंने कहा था। यानी लीगल टीम भी समीर वानखेड़े को नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को शाहरुख खान ने निजी तौर पर समीर वानखेड़े को अप्रोच किया था कि वो उनको बेटे को बाहर ले आने में मदद करें, और जो भी वो मदद करें जिससे उनके जॉब के लिए कोई हार्मफुल चीजें ना हो, जो उनका ऑफिस का प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन ना हो, जो इंटीग्रिटी है उनकी वो जो है उसका उल्लंघन ना हो। यानी कुल मिलाकर शाहरुख ये कह रहे हैं कि जितना संभव हो सके उतना आप मदद कीजिए ताकि उनका बेटा वापस घर लौट सके। लेकिन समीर वानखेड़े लगातार ये कह रहे हैं कि हम एज ए फादर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपकी मदद करना भी चाह रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स लगातार इस पूरे मामले में शुरू हुई थी उसके चलते जो है हम जो है कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं आपकी। तो कुल मिलाकर शाहरुख खान का अप्रोच यही था कि किसी तरह उनका बेटा जो है वो वापस घर आ जाए, और कहीं ना कहीं शाहरुख खान इस बात की भी दुहाई देते नजर आ रहे थे कि इस केस के बाद उनके बेटे में काफी सुधार आएगा, उसमें रिफॉर्म होगा, और कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें उनके जो संज्ञान में आई हैं तो आगे वो आर्यन खान को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहेंगे। लेकिन अब जबकि मामला इतना आगे बढ़ चुका है, समीर वानखेड़े पर करप्शन के आरोप लगे हैं, पैसे लेने के आरोप लगे हैं इस पूरे केस में, तो ऐसे में अब समीर वानखेड़े भी लगातार वो तमाम चीजें बाहर ले आ रहे हैं अपनी लीगल टीम के जरिए। दिवाकर सही कह रहे हैं आप, मुद्दे की बात यही है कि अब जब समीर वानखेड़े खुद कटघरे में हैं, कई गंभीर संगीन आरोपों के चलते उनकी कार्यशैली पर, उनके पूरे इतिहास पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो बड़ी रकम मांग रहे थे, क्या इस मामले को वो एक हाई प्रोफाइल केस से जोड़कर देख रहे थे ताकि एक अच्छी खासी रकम वो ले सकें। इसके चलते जब उनका ही व्यक्तित्व यहां पर अब सवालों के कटघरे में आया तो देखिए ये चैट यहां पर वानखेड़े की लीगल टीम के जरिए सामने आ चुका है। दिवाकर, इस बीच अब आपसे ये पहलू भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि समीर वानखेड़े की लीगल टीम आखिर अब इस वक्त जब ये पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है, इस चैट को सामने रखकर क्या दांव खेलना चाहती है? देखिए, जाहिर तौर पर यह बताना चाहती है कि जिस तरह से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कई सारे आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए हैं और कहा है कि इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन हुआ है और इसमें समीर वानखेड़े ने बाकायदा पैसे लिए भी हैं, ये रिपोर्ट में मेंशन है एनसीबी के। और जाहिर तौर पर जब इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं तो समीर वानखेड़े अपने बचाव के लिए तमाम वो चीजें सामने ला रहे हैं ताकि इस पूरे मामले में उन्हें सीबीआई के सामने ना जाना पड़े और साथ ही साथ इस मामले में उनकी गिरफ्तारी ना हो सके और जो इंटरिम रिलीफ है वो लगातार जारी रहे। हालांकि समीर वानखेड़े की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो किसी एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि वो इस पूरे मामले में लीगली फाइट करेंगे और इस फाइट के दौरान ही वो बॉम्बे हाईकोर्ट में इस वक्त मौजूद भी है समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े जब उनकी लीगल टीम पहुंची उसके बाद समीर वानखेड़े इस बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचते हैं और फिर लगातार अपनी लीगल टीम के सदस्यों से वो बातचीत करते रहते हैं और उसी दौरान जो उनके वकीलों की तरफ से ये पिटीशन जारी की जाती है। जी दिवाकर, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए अब चार्ट्स निकलकर सामने आ रही है, समीर वानखेड़े अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की पूरी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम आरोप इससे पहले भी उन पर लगते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगे हैं। क्या डिटेल्स फिलहाल आपके पास? जी देखिए, पिछले मंगलवार को न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले विजिलेंस रिपोर्ट का खुलासा किया था और उसमें अगर आप इस चैट्स की तारीख पर गौर करें तो शाहरुख खान के बेटे को 2 और 3 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। और जो चैट है ये 3 तारीख से सुबह से शुरू होती है शाहरुख खान की, यानी कि एक तरफ वानखेड़े शाहरुख खान से चैट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही समीर वानखेड़े एक मिडिल पर्सन जिसे कि झूठा एनसीबी का अधिकारी बताया गया था किरण गोसावी, उसके जरिए शाहरुख खान के परिवार से 50 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं। बाकायदा धमकी दी गई समीर वानखेड़े की टीम की तरफ से कि आर्यन खान को झूठे केस में फंसा देंगे, उसके बाद से ड्रग्स प्लांट करेंगे और बाकायदा 2 और 3 तारीख को ही पूजा डडलानी 50 लाख रुपए लेके किरण गोसावी के पास पहुंचती है। इसके बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है एनसीबी विजिलेंस टीम के पास जो उन्होंने सीबीआई को सौंपे हैं। और अगले दिन जब समीर वानखेड़े और किरण गोसावी को यह पता चलता है कि किरण गोसावी का सच सामने आ गया है कि वो एक प्राइवेट पर्सन है, वो एनसीबी अधिकारी नहीं है, तो बाकायदा समीर वानखेड़े के कहने पर ही
जो विजिलेंस सूत्र बता रहे हैं कि 38 लाख रुपए पूजा डंडानी को वापस किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि 12 लाख रुपए तो हमने समीर वानखेड़े को दे दिए। यानी ये समीर वानखेड़े अभी भी सवालों के घेरे में जो इस पिटीशन में शाहरुख खान से चैट्स का दावा कर रहे हैं। हालांकि अगर आप इस चैट्स को गौर करें और जो एनसीबी सूत्र के अधिकारी बता रहे हैं, ठीक है आनंद, लौट रहे हैं आपके पास में। ये बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर एक तरफ आप उसी केस की जांच कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लगातार बातचीत भी करते जा रहे हैं और अब आप ये चैट दे रहे हैं जब आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, दरअसल ये वही चैट है। ये लंबा चौड़ा लेख आप देख रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है बट माय सन और माय सन, इससे जुड़ी बातें लिखी जा रही हैं। ये शाहरुख खान लिखते हैं, समीर वानखेड़े को मदद मांग रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए मदद कीजिए और इसके बाद मेरा बेटा निश्चित तौर पर कुछ सीखेगा और कुछ अच्छा बनकर सामने आएगा। और यहाँ पर समीर वानखेड़े की तरफ से भी रिप्लाई आता है कि बतौर पिता आप अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है तो मदद मेरी तरफ से यहाँ पर नहीं की जा सकती है। लेकिन पिता के तौर पर शाहरुख खान यहाँ पर अपने बेटे आर्यन खान के लिए मदद जरूर मांग रहे हैं। जो चैट इस वक्त सामने आई और जो हमारे सहयोगी दिवाकर भी डिटेल बता रहे थे कि किस तरह से इस चैट के जरिए शाहरुख खान ने यह भी कहा कि मैं आपसे निजी तौर पर मिलना भी चाहता हूं। यानी कि समीर वानखेड़े की लीगल टीम इसके जरिए यह बता रही है कि शाहरुख खान समीर वानखेड़े से मिलना चाहते थे। हालांकि अब इस पूरी चैट के पीछे का पूरा सच क्या है, क्योंकि खुद समीर वानखेड़े कटघरे में है, इसलिए समीर वानखेड़े चाहते हैं कि इस चैट के जरिए वो अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। एक तरीके से समझा जा सकता है जो तमाम आरोप अब समीर वानखेड़े पर लग रहे हैं भ्रष्टाचार की और जो पैसे उगाही उन्होंने की है शाहरुख खान से, उन तमाम चीजों को लेकर ये सफाई यहां पर उनकी ओर से दी जा रही है और अब उनकी लीगल टीम की ओर से चैट्स भी बाकायदा यहां पर सामने रखी गई हैं और उनके आधार पर ही अब आगे की जो जांच है वो की जाएगी। हम आपको लगातार वो चैट का हिस्सा दिखा रहे हैं क्योंकि अब इस चैट के हिस्से के सामने आने के बाद में इस पूरे केस ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। समीर वानखेड़े ये कह रहे हैं, ये जो चैट हम दिखा रहे हैं पढ़कर भी सुनाते हैं, बट माय सन इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लीज, उसको अलग रखिए, कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा लेख, ये एक पूरा पैराग्राफ का लेख शाहरुख खान ने लिखा है, समीर वानखेड़े को कहा मदद कीजिए, कैसे मदद ये आप जानते होंगे। तो समीर वानखेड़े की लीगल टीम ने अब इस व्हाट्सएप चैट को यहां पर इसलिए रखा है, इस पूरे चैट को इसलिए सामने रखा है क्योंकि वो इस वक्त कटघरे में है। वो इस वक्त उन सवालों से गुजर रहे हैं जो कि आर्यन खान केस की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ था और उसके बाद इस चैट के जरिए देखिए साफ साफ तौर पर यहां पर मदद यहां पर मांगी जा रही है कि आई बेग यू देयर इज नथिंग फ्रॉम माय सन, यानी कि हमारे साइड से यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मदद यहां पर वो एक बतौर पिता समीर वानखेड़े से मांग रहे हैं। ये तमाम जो चैट्स निकलकर अब सामने आ रही है, कई सारी बातों का जिक्र यहां पर उन्होंने किया है, किस तरीके से शाहरुख खान की ओर से मदद पूरी तरीके से यहां पर मांगी गई है समीर वानखेड़े से। वो बार बार रिक्वेस्ट करते हुए हर चैट में दिख रहे हैं कि उनके बेटे को किसी भी तरीके से छोड़ा जाए क्योंकि उनके सेल्फिश इंटरेस्ट जो है उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बेटे आर्यन खान को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में वो लगातार मदद मांगते हुए इन चैट्स के जरिए यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। ये देखिए, प्लीज शो मी सम काइंडनेस माय मैन, लव शाहरुख, कुछ आप इंसानियत दिखाइए, मैं अपने बेटे के लिए बार बार आपसे कह रहा हूं। और ये जो अब ये पैराग्राफ है ये समीर वानखेड़े की तरफ से किया गया है। ये समीर वानखेड़े लिख रहे हैं कि आपको लीगल टीम से बात करनी होगी, आप लीगल टीम के तरफ जाइए, मैं आपको समझता हूं एक पिता का दर्द क्या होता है। लेकिन नीचे शाहरुख खान लिख रहे हैं बट माय सन इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, प्लीज यू आल्सो नो। यानी कि राजनीति हो रही है, समीर वानखेड़े कह रहे हैं, लेकिन अब शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा राजनीति का हिस्सा नहीं है, उसको अलग रखिए प्लीज और मदद कीजिए जैसी आप मदद कर सकते हैं। और देखिए शुरुआत में भी आप देखिए, थैंक यू सो मच लव SRK, यानी शाहरुख खान की तरफ से यह भी यहां पर कहा गया है। समीर वानखेड़े दरअसल इन शब्दों के जरिए यह बता रहे हैं कि शाहरुख खान देखे किस तरह से मुझसे अपने बेटे आर्यन खान के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि बतौर पिता मैं चाहता हूं कि अब मेरा बेटा जो है भविष्य में एक सुधरते हुए व्यक्तित्व के तौर पर सामने आएगा और मैं आपसे आई बेग यू मैन, यानी कि मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, ये चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को लेकर जो है वो निर्दोष है। यहां पर ये बताने की कोशिश दरअसल शाहरुख खान की तरफ से यही है कि मेरा बेटा जो है वो निर्दोष है और इस पूरे मामले को लेकर वो समीर वानखेड़े से देखिए मदद मांग रहे हैं। ये समीर वानखेड़े इस पूरे चैट के जरिए साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। चैट की हर लाइन में आप देख सकते हैं एक तरीके से रिक्वेस्ट मोड में यहां पर शाहरुख खान दिख रहे हैं। किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि उनके बेटे आर्यन खान को छोड़ा जाए और उसी के लिए वो यहां पर मदद मांगते हुए दिख रहे हैं। इट्स अ फादर टू फादर रिक्वेस्ट, लगातार रिक्वेस्ट उनकी ओर से की जा रही है। आई लव माई चिल्ड्रन जस्ट लाइक यू डू, जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं वैसे ही मैं भी बेहद प्यार करता हूं। और इसी तौर पर किस तरीके से आर्यन खान को छुड़ाने की मांग उनकी ओर से यहां पर लगातार की जा रही है। हर चैट में वही जिक्र है, आई एम अ काइंड एंड जेंटल पर्सन उन्होंने लिखा है और प्लीज डोंट लेट माई फेथ ब्रेक। तो देखिए किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं शाहरुख खान कि उनके बेटे आर्यन खान को किसी भी तरीके से जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उसको छोड़ा जाए और वो इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, उसकी एक निष्पक्ष राय यहां पर देखिए किस तरीके से मिल रही है।
ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ को आप देखिए, जो अभी हम पैराग्राफ दिखा रहे हैं, बार बार समीर वानखेड़े कह रहे हैं देखिए दबाव है, पॉलिटिक्स है, उसमें घसीटा जा रहा है। तो शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि देखिए मेरे बेटे को उस पॉलिटिक्स से आप पढ़ाइए, बताइए, आई प्रॉमिस यू विल फॉलो